वैशाली जिले के छोटे से शहर लालगंज की एक बेटी अब बहुत जल्द दरोगा बिटिया कहलाएगी। लालगंज अकबरपुर निवासी ब्रजमोहन प्रसाद की बेटी आरती ने बिहार सब इंस्पेक्टर परीक्षा में सफलता हासिल की है। माँ बाप खुश हैं, समाज के ताने तारीफों में बदल चुके हैं। आरती का मानना है कि अब इस बार इतनी कम सीट थी फिर भी वो सफल हुई हैं, क्योंकि उनके मन में एक ही बात थी, सीटें कितनी भी कम हों उन्हें तो बस एक ही चाहिए। बधाई हो आरती, सबसे पहले तो थैंक यू। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या था, कौन सा एग्ज़ाम दिया आपने, कैसे सफलता मिली, कब दिया था फॉर्म वगैरह बताइए। 2023 में ये फॉर्म आया था और ये बिहार सब इंस्पेक्टर का जो है ये 1275 इसमें सीट थी, जिसमें जो है पीटी, मेंस और फिजिकल, उसके बाद जो है लास्ट अंतिम पड़ाव में जो है मेरिट बनता है, उसके बाद जो है अंतिम सफलता जो है हम प्राप्त होती है। अच्छा, तो कैसे तैयारी की? ये सबसे पहले ये सेल्फ स्टडी मेरा सबसे ज़्यादा इसमें बहुत भूमिका निभाया है। इसके साथ साथ जो है शिक्षकों को भी बहुत मतलब कि ये रहा है, योगदान रहा है। दरोगा 1275 जो इस बार सबसे कम सीट था, उसमें लगा ही नहीं था कि इसे हो जाएगा, लेकिन ये एक सीट के सब बोलते थे कि एक सीट से मतलब कि अपना ये रखो और मेरिट है आपके पास तो आप एक सीट के लिए जो है आप क्वालिफाई कर लीजिएगा। आरती का एक भरा पूरा परिवार है। आरती के माता पिता से मिलिए। पिता पेशे से किसान हैं, 2 बड़ी बेटियां हैं, उसके बाद 2 बेटे हैं। सलाम कीजिए उस पिता के जज्बे को जिन्होंने प्रतिभा के सामने बेटे और बेटियों में कोई फ़र्क नहीं रखा। बेटियां पढ़ने में अच्छी थी तो बेटों को अपने काम में सहयोग पर रख लिया और बेटियों को बाहर पढ़ने भेज दिया। पिता को भरोसा था बेटियां कुछ कर जाएंगी। माँ ने कहा तुम शादी की चिंता मत करना, कुछ बन जाओ, पैरों पर खड़े हो जाओ। मेरे पापा जो है किसान है, हम किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरी माँ जो है गृहिणी है और मेरा भाई पापा के साथ जो है व्यवसाय में जो है हेल्प करता है और मेरा छोटा भाई जो है वो पढ़ाई अभी कर रहा है और हम जॉइंट फैमिली के साथ जो है रहते हैं। मेरे फैमिली का जो है सबका सपोर्ट रहा है, इसी की वजह से आज हम ये सफलता प्राप्त कर पाए। जॉइंट फैमिली मतलब और कौन कौन है परिवार? इसमें मेरे बड़े पापा, मझले पापा और ये सब लोग साथ में रहते हैं। उमर लोग बेटियों को घर से बाहर नहीं पढ़ाना भेजते हैं, बेटों को तो भेज देते हैं। घर में बेटियों का था कि तुम यहीं रह के तैयारी कर लो। ऑनलाइन के ज़माने में तो और भी ये बात बढ़ गया है। हाँ, ये बहुत ज़्यादा हुआ है। इसमें आप सब चूँकि पहली बेटी है, पहली बच्ची हुई घर में, उसमें से बेटी पहली बार जो घर से बाहर निकल के पढ़ा है, तो इसमें पिताजी को नहीं लगा कि हाँ बेटी को क्या पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं? नहीं, बेटा को पढ़ा देंगे। मेरे पिताजी का सपना था कि बेटी कुछ कर लेगी, इसलिए जो है उनको पूरा विश्वास था, इसलिए वो पूरी तरीक़ा से जो हम पर विश्वास दिखा और उनके विश्वास को हम बनाए रखे हैं। मम्मी और पापा की तरफ से कभी फोर्स नहीं रहा कि इसे हाँ शादी करना है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा ये रहा है कि वो तुम लोग अपने पैर पर खड़ा रहो, इंडिपेंडेंट हो जा, उसके बाद जो है शादी के बारे में सोचा जाएगा। सभी सहेलियां ब्याही जा रही थी, सबकी शादियां हो चुकी है। गांव समाज ताने दे रहा था। माँ बताती थी लेकिन कभी आरती को पीछे हटने के लिए नहीं कहती थी। एक लंबा वक्त लगा है, लेकिन इस संघर्ष के दिनों में आरती के परिवार ने उसका पूरा साथ दिया है। तभी तो आरती आज वर्दी वाली बिटिया बनकर अपने माँ बाप का नाम ऊंचा कर रही है। गाँव समाज में तो ये मिलता ही था मम्मी लोगों की बेटी लोग बड़ी हो गई है, अब शादी करना चाहिए, लेकिन मम्मी लोग पापा लोग जो है धैर्य बना करके रखे कि बेटी लोग का हो जाएगा, उसके बाद जो है फिर हम ये करेंगे। मम्मी बोलते थे नहीं कि फलनवा ऐसे बोला, चिलनवा ऐसे? हाँ, वो सब तो बोलता ही था। आपकी उम्र की सारी सहेलियों की शादी हो चुकी है ऑलमोस्ट? हाँ, ऑलमोस्ट हो चुकी है। कोई बची अभी नहीं, एक है तो उसका भी ये शादी हो ही रहा है अब। सबकी शादी हो चुकी है? हाँ, सबकी शादी हो गई है अब। ग्रेजुएशन के बाद जो है बीच में फिर पढ़ाई भी छूटता ही रहा, लेकिन इस बार जो है वैकेंसी आई तो हम सोचे कि इस बार किसी भी तरीक़ा से निकालना है, तो हम कंटिन्यू इस पे लग गए। वो भी टाइम ज़्यादा नहीं मिला था, मात्र 2-2 मंथ का जो है मिलते रहा था। पीटी में भी 2 मंथ मिला और मेंस में भी 2 मंथ ही मिला था। बस इलेक्शन की वजह से जो है मुझे फिजिकल में जो है थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल गया था। उसके बाद ये अंतिम परिणाम भी आया तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगा, नहीं तो ये बहुत पहले ही क्लियर हो जाता। ओके। तो तैयारी के दौरान ऐसा भी देखा गया है कि आप घर बहुत कम आती थी, तो ना आने का कारण क्या था? मतलब या तो अच्छा लगता था, घर पे ताने माने मिलते थे, लोग क्या कहेंगे, इसलिए कि पढ़ाई में रिलेटेड फोकस थे इसलिए? नहीं, पढ़ाई में बिल्कुल फोकस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फोकस रहेंगे तभी हम मतलब कि कुछ अपनी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर घर आना जाना ये सब लगा रहेगा तो फिर पढ़ाई से डिस्ट्रैक्शन होने लगता है। फिर ये जब मोहल्ले में शादी है तो भोज खाने से मतलब नहीं रखा आपने? नहीं, वो सब चीज़ से, क्योंकि लक्ष्य है तो उस 1 साल के बाद तो फिर भोज क्या है, बहुत सारे भोज खाते रहेंगे। आरती एक बेहद साधारण लड़की है।
आरती एक बहुत अच्छी कुक है। माँ के साथ अक्सर वह किचन के काम में भी हाथ बटाती रहती है। जब जब घर पर आई है उसने माँ का पूरा साथ दिया है। आरती ने अपनी सारी जिम्मेदारियों के साथ यह सफलता हासिल की है जो उन्हें और ख़ास बनाता है। तैयारी करने वाले बच्चों और आज के समय में धैर्य खोते पेरेंट्स के लिए आरती ने एक संदेश भेजा है। सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि यदि बच्चे की सफलता में आपका हाथ है तो उसके असफल दिनों में भी आपका हाथ उसके कंधे पर होना बहुत ज़रूरी है। परिवार और समाज में यही तो अंतर होता है। घर के काम में सब कुछ आता है, खाना बनाना से लेकर, खाना तो मोस्टली हम बना ही लेते हैं, उसके बाद बाकी भी जितने काम है हम सब कर लेते हैं। और उसके साथ पढ़ाई की है आप? हाँ, उसके साथ हम पढ़ाई किए हैं। तो अब आगे क्या करना है, मतलब दरोगा पे ही रुक जाना है कि आगे भी पढ़ाई जारी रखनी है? नहीं नहीं, इस पे रुकना नहीं है, अभी और आगे भी सफलता प्राप्त करनी है। पढ़ाई के लिए कोई टाइम टेबल नहीं होता है। जैसे कि आप अगर कम से कम जो है आप ध्यान लगा के 6 घंटा जो है आप आराम से जो है एकदम आप ये है तो आप प्राप्त 6 घंटा ही पढ़ सकते हैं। कोई कोई जो है 12 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन मेरा ये कोई टाइम टेबल नहीं रहा। जब मतलब कि सिर्फ ये लक्ष्य को तय कर लिए थे कि इतना करना है तो करना है, अब चाहे जितने देर में पढ़ जाए। ओके, बुक पढ़ने पे ज़्यादा फोकस किया या फिर सेट लगाया, क्वेश्चन लगाया, क्या ज़्यादा ज़रूरी है एग्जाम निकालने के जो स्टूडेंट देख रहे होंगे उनके लिए? तो ये इसके लिए बुक तो पढ़ना पड़ता ही है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है सेट प्रैक्टिस, उसका रिवीजन। ये 2 चीज़ जो है आपका है तो तभी इसमें जो है हम लोग सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। ओके, उन पेरेंट्स के लिए क्या करना चाहिएगा जो कहते हैं कि नहीं बच्चों को तो बाहर भेज दो, बेटियों को भेजना सेफ नहीं है, या फिर जल्दी उम्र हो जाए तो शादी वादी कर देना चाहिए? नहीं, उन लोग को अपने बच्चे पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा मेहनत कर रहा है तो वो एक दिन सफलता जरूर प्राप्त करती है। इसलिए बच्चे को जो है आगे पढ़ाना चाहिए, और ख़ास करके बेटी को, क्योंकि बेटी जो है एक समाज को, मतलब बेटा तो सब करता ही है, यानी क्योंकि बेटा के पास जिम्मेदारी होता है कि हाँ हम कर लेंगे, लेकिन बेटी के पास एक बेटी करती है तो पूरा समाज जो है उसका ये होता है। जय बिहार सरसों तेल, सस्ता नहीं कुछ अच्छा खाइए।